اور कोरोना बलूचिस्तान में भी तेज़ी से फैलती जा रही है और अमवात में भी इजाफा हो रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो अपनी तैयारियां की हैं, तैयारियों के साथ साथ हमारी ये भी कोशिश है कि जो ज़िंदगी है लोगों का वो भी रवां दवा रहे, क्योंकि सिर्फ पहले 2 माह जो हमने लॉकडाउन किया उसमें 5,20,000 हाउस होल्ड्स वो अपनी किफ़ालत, अपने किचन चलाने के पोजीशन में नहीं थे और अपनी किफ़ालत के लिए रियासत की तरफ देख रहे थे। अगर इसको 2 माह मजीद हम एक्सटेंड करते तो 17,71,000 हाउस होल्ड्स वो मजीद गुर्बत का शिकार हो जाते हैं, और जिसका ये मतलब है कि 19 लाख हाउस होल्ड्स आपके पूरे बलूचिस्तान में हैं, जिनमें सिर्फ 1,30,000 हाउस होल्ड्स अपनी किफ़ालत खुद कर सकते थे, बाकी सब की जिम्मेदारी रियासत की होती। और रियासत ने, बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमने राशन फराम किए, लोगों को हमने असिस्ट किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने असिस्ट किया है एहसास प्रोग्राम के तहत, लेकिन इसके साथ साथ जो जिंदगी रवां दवा रखना था वो भी ज़रूरी थी। ताजिर तंजीमों ने, आवाम का भी ये डिमांड था, लिहाजा हमने मार्केट भी रिलैक्स किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रिलैक्स हुई। अब जो है परसों से जो नोटिफिकेशन हुआ इसके तहत जो रिक्शाज हैं और जो लोकल बसेस हैं, इंटरसिटी, उनको भी मूवमेंट की इजाज़त दे दी गई है। जाहिर है हमारे जो लोग जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक है, वो सुबह कमाते हैं, शाम को अपने घर में अपने बच्चों को वो खाना खिलाते हैं। इसी तरह लोकल बसेस में भी जो ड्राइवर्स हैं उनका अमला है वो भी डेली वेजेस पे ही काम करते हैं। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हमने ये रिलैक्सेशन फराम की, और रेस्टोरेंट्स के हवाले से भी हम ये देख रहे हैं सूरत हाल को। टेक अवे सर्विस तो ऑलरेडी उनको परमिशन ग्रांट की गई है, मजीद भी यानी आउटडोर जो डाइनिंग है उसके SOPs पे हम काम कर रहे हैं। देखते हैं कि कितना वो काबिल अमल होगा, कितना वायबल होगा, कितने SOPs पे अमल दरामद मुमकिन होगा, उसको देख रहे हैं और उस ज़मीन में भी हम फैसला करेंगे। उसके अलावा मैरिज हॉल्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स आज भी बंद है। 144 इम्पोज्ड है, इज्तिमाआत पे पाबंदी है, और जो हमारे सरकारी और प्राइवेट दफातर हैं, एसेंशियल सर्विसेज डिलीवरी के अलावा तमाम वो भी बंद हैं, और कुछ बजट और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं सेक्रेटरीट के उन्हें खोल दिया गया है। लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कल नोटिफिकेशन जारी किया कि किसी भी सरकारी इदारे में, किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई भी शख्स मास्क के बगैर, चाहे उस दफ्तर का अमला है या कोई विजिटर है, वो दाखिल नहीं हो सकेगा। तो गवर्नमेंट अपने तौर पे, हम तो ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस भी दें, लोगों को पाबंद भी करें। हमने डिसीजन भी लिए, मैंडेटरी मास्क पहने का 18 अप्रैल को हमने डिसीजन लिया। हमने वो लोग जिन्होंने SOPs को फॉलो नहीं किया उनको अरेस्ट भी किए। अब तक जो है इस तरह के 26,000 अफराद बलूचिस्तान गवर्नमेंट SOPs की वायलेशन पे हमने अरेस्ट किए हैं। 754 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं। 5,607 अफराद को जो है चालान किया गया है, और इसी तरह जो है 1158 जो शॉप्स हैं वो सील किए गए हैं। 225 शॉप्स को जो है चालान किया गया है, और 16,350 अफराद को वार्निंग जारी करने के बाद रिलीज किया गया है। तो ये है बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो हम कर सकते थे। मजीद भी हम सख्ती करेंगे, लेकिन ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये हर फर्द की जिंदगी का मसला है। हर फर्द को अपनी जिंदगी को अहमियत देना होगा, अपने फैमिली को अहमियत देना होगा। हमारे वो खवातीन जो पहले भी मैंने जिक्र किया है कि 21% उनकी एक शरह थी कोरोना पॉजिटिव, लेकिन जब हमने लॉकडाउन किया है, स्कूल बंद, तालीमी इदारे बंद, वर्किंग लेडीज जो है जब दफातर बंद है, जाहिर है वो घरों में है, ये कैसे पहुंचा? 7% हमारे बच्चे 1 से 10 साल वो कैसे कोरोना से मुतासिर हुए? 42% हमारे जो जवान हैं जो 21 से 40 साल एज ग्रुप है, 42% उसमें इसकी शरह है। 6.5% हमारे जो 60 प्लस जो हमारे बुजुर्ग हैं और जिनमें जो ज्यादा वल्नरेबल है टू कोरोना, हम उनका भी ख्याल नहीं रखते। हमारे बुजुर्ग ज़ाहिर घरों में रहते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे बुजुर्ग नहीं घरों से नहीं निकलते हो, कैसे पहुंचा कोरोना? तो इस जिम्मेदारी को खुदारा हमें आप सबको महसूस करना चाहिए। कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। अभी जो है 34,000 जो टेस्ट हमने कंडक्ट किए हैं अभी तक, उसमें 7,335 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं, और ये बनते हैं 22%। ये 13% का एक शरह हुआ करता था।
अब ये 22% पे पहुंचा है। अगर हमारी यही सूरत-हाल रही तो ये बढ़ता ही जाएगा। और इसी तरह जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, चूंकि हमने उसको बढ़ा दिया है, कल 1025 टेस्ट कंडक्ट हुए, जिनमें 304 केसेस जो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए और जो बनते हैं 30%। अब पर डे अगर टेस्टिंग के बाद 30% उसमें पॉजिटिव शरह आना शुरू हो तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये मामला कहां जाकर रुकता है। पहले हमारे 23 डिस्ट्रिक्ट्स वो कोरोना से मुतासिर थे, आज की तारीख में अब वो 29 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। हार्डली आपके 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे केसेस अब तक रिपोर्ट नहीं हुए। जी नाज़रीन, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत